गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम अपने चैप्टर 8 फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो फूड है हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी रखते हैं। नाउ हाउ फूड रीचेज अस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ फूड रीचेज अस। जो आप खाना खा रहे हो वो आपके पास कैसे पहुंचता है। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस कि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके घर तक कैसे पहुंचा। ठीक है, आपको प्लांट से खाना मिलता है, आपने पढ़ा था कि फूड हमें प्लांट से मिलता है, तो क्या वो फूड आप डायरेक्टली प्लांट से खुद लेके आते हैं? नो, आपको ये जो फूड है, वो जो फूड हम खा रहे हैं उसे कौन बनाता है? आपकी मम्मा बनाती है। आई नो आपकी मम्मा वो फूड बनाती है, बट आपकी मम्मा के पास भी वो फूड कहाँ से आया? सो फूड की एक जर्नी है, जर्नी ऑफ फूड। फूड आपके पास कैसे आपके घर तक, आपकी प्लेट में, आपके सामने आ रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम फूड की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, द जर्नी ऑफ द फूड। द जर्नी ऑफ ए क्रॉप स्टार्ट विद फार्मर्स फील्ड। जो क्रॉप्स की जर्नी होती है वो कहाँ से शुरू होती है? जो किसान होता है उसके खेतों से शुरू होती हैं। फार्मर्स ग्रो सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस। जो किसान होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप के जो अनाज होते हैं और जो दाल वगैरह होती हैं, स्पाइसेस, मसाले, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब कौन उगाता है? फार्मर उगाते हैं। तो जो फूड की जर्नी वो कहाँ से शुरू होती है? फार्मर्स के फील्ड से, किसानों के खेतों से शुरू होती है। किसान बीज बोने का काम किसान करते हैं, अपनी क्रॉप्स का ध्यान वो रखते हैं। फिर वो क्रॉप्स जब प्रिपेयर हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो उनको काट कर उनसे अनाज को अलग करके, जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें अलग करके वो फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। एंड फिर फैक्ट्रियों से कैसे वो होलसेल मार्केट में जाकर आपके घर तक पहुंचता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द जर्नी ऑफ फूड। Farmers first prepare and level the field by plowing it। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो अपने खेत को जोतने का काम करते हैं। ठीक है। बिग फार्मर्स ओइंग लार्ज फील्ड यूजुअली प्लो देयर फील्ड यूजिंग ट्रैक्टर्स। जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनका खुद का बहुत बड़ा फील्ड होता है, तो वो उसे जो जोतने के लिए क्या करते हैं? अपने उस बड़े फील्ड को जोतने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। एंड स्मॉल फार्मर्स यूज़ ऑक्सन टू प्लो देयर फील्ड्स। और जो छोटे किसान होते हैं वो जो ऑक्सन होते हैं, बैल होती हैं, जो सिंगल बैल होती है उसे हम ऑक्स कहते हैं, और उसका प्लूरल जो वर्जन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सन। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत को जोतने के लिए ऑक्सन का यूज़ करते हैं। Manure and fertilizers are added to the soil to make it rich in nutrients and reap a healthy crop later। जब किसान जो होता है खेत को जोतने के बाद में क्या काम करता है? खेत जोतने के बाद में उस जो मिट्टी होती है उसमें खाद वगैरह, जो मैन्योर का मतलब क्या होता है? मैन्योर का मतलब होता है खाद। उस मिट्टी में खाद डाली जाती है। खाद क्यों डाली जाती है स्टूडेंट्स? मिट्टी को हेल्दी, जो सॉइल होती है उसे हेल्दी करने के लिए, क्योंकि जो मैन्योर होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, आप हेल्दी डाइट लेते हो, तो क्रॉप्स को उगाने के लिए भी पहले मिट्टी जो सॉइल होती है उसे हेल्दी करना पड़ता है। तो उसके लिए जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर को यूज़ में लेते हैं। आफ्टर एडिंग मैन्योर टू द सॉइल सीड्स आर सोन। जब मिट्टी में जो मैन्योर ऐड करने के बाद में क्या किया जाता है? सीड्स आर सोन। जो बीज होते हैं वो बोए जाते हैं, मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक साथ में, मतलब सिंगल जो सीड होता है वो कभी भी सोन नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी सीड्स क्यों एक साथ में लाइन से डाले जाते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी वजह से कुछ सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
ठीक है। अगर आप सिंगल सीड डालोगे और किसी कोई बर्ड है वो आकर उस मतलब फील्ड में आकर उस जो बीज है उसको खा जाएगी, या कोई एनिमल्स है उसके पैरों से वो इधर उधर हो जाएगा, तो वो क्रॉप नहीं उग पाएगी। और कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है उसकी वजह से भी, और बहुत हैवी रेन होती है उसकी वजह से भी वो जो सीड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे सीड्स एक साथ, जब भी कोई फील्ड होता है उसे प्लॉइंग के बाद में क्या होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स एक साथ में डाले जाते हैं। द सीड्स ग्रो इनटू स्मॉल सैपलिंग, जो बीज होते हैं वो थोड़े टाइम बाद में छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं, उनमें बदल जाते हैं। आप देखना कभी ज़मीन में से छोटे छोटे प्लांट्स निकल के आते हैं सबसे पहले, तो उन बीजों में से ही निकल के आते हैं ये। तो द सीड्स ग्रो इनटू स्मॉल सैपलिंग, जो बीज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे यंग जो प्लांट होते हैं जिन्हें सैपलिंग बोला जाता है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यंग प्लांट्स एंड सैपलिंग आर वाटर्ड रेगुलरली, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें रेगुलर वाटर डाला जाता है, उनमें रेगुलर पानी डाला जाता है जिसकी वजह से वो मुरझाए नहीं। सैपलिंग आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू कीप दैम सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें किस चीज़ का स्प्रे किया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स में भी कभी कभी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपकी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, तो उन्हें उन इंसेक्ट्स से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए फार्मर्स किसका यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ये एक टाइप की मेडिसिन समझ लीजिए आप लोग, ये जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनके लिए एक दवा होती है जिसकी वजह से उनको इंसेक्ट से बचाया जाता है। नेक्स्ट, इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स, जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई, जिसको हिंदी मीनिंग होता है सिंचाई। जो इरिगेशन होती है वो पेड़ पौधों में, ये जो प्लांट्स जो आपकी क्रॉप्स हैं उनमें पानी दिया जाता है। अब इतना बड़ा फील्ड होता है उसमें क्रॉप्स के जो क्रॉप्स होती हैं उनको इरिगेशन करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप के मेथड को जो फार्मर्स होते हैं उनको यूज़ में करके अपने फील्ड में पानी देते हैं, अपनी क्रॉप्स में पानी डालते हैं। आफ्टर 6 months द क्रॉप्स आर कट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फिर 6 मंथ बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी क्रॉप्स है वो रेडी हो जाती है, फार्मर्स उन क्रॉप्स की फिर कटिंग करते हैं, और जो क्रॉप्स के रेडी होने पर उनको कट जो किया जाता है, उनकी जो कटाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को जो क्रॉप्स की कटिंग होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। और ये जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग वाला, ये कब किया जाता है, आफ्टर 6 months, जब आपके जो न्यू प्लांट्स, यंग प्लांट्स हैं उनमें वाटर देने के बाद में वो जब पूरे रेडी हो जाते हैं तब उनकी कटाई की जाती है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। जो ग्रेन्स होती है, जो अनाज होती है, जब आपकी क्रॉप रेडी हो गई, आपने उसकी कटाई कर ली, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में फार्मर्स का क्या काम होता है, वो ग्रेन्स को उस प्लांट से सेपरेट करते हैं। जो प्लांट आपने कटाई की है, जो फार्मर्स ने जिन प्लांट्स को कट किया है, वो उन प्लांट्स में से ग्रेन्स जो अनाज होते हैं उन्हें अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। प्लांट से ग्रेन्स को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। Removing the husk further cleans the grains. This process is called winnowing. जब आपने मतलब जो आपकी क्रॉप है उसकी कटाई हो गई, उसके बाद में जो किसान है उसमें से उस ग्रेन्स अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, विनोइंग में जो आप ग्रेन्स होते हैं जो प्लांट से अलग किया है उसमें भी कुछ कचरा होता है। आप अपने घर के ग्रेन्स में देखते हो, जब मम्मा कभी राइस बनाती है या कोई दाल बनाती है तो पहले उसे साफ़ करती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो हस्क होता है जिसे चारा बोलते हैं ना, वो कुछ उसके पार्ट्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो फार्मर्स का क्या काम होता है, रिमूविंग द हस्क फर्दर क्लीन्स द ग्रेन्स। अनाज को और अच्छे से साफ़ करने के लिए वो इस प्रोसेस से, आप पिक्चर में देख रहे हो, यूँ इस प्रोसेस से वो लोग जो बाकी का हस्क होता है जिसका मतलब होता है चारा, उसे अलग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट, नाउ द क्रॉप्स आर रेडी टू द पैक्ड। जो अपने विनोइंग के बाद का क्या स्टेप होता है, आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो पैकिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जितनी भी ग्रेन्स होते हैं, जो भी अनाज होता है, उसकी पैकिंग कर लेते हैं।
Packed crops are sent to the local mandis or wholesale market on the ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और बुलक कार्ट्स। जो पैक किया हुआ क्रॉप होता है, जो पैकिंग होती है, ये जो गेहूं की बोरियां वगैरह होती हैं या जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, इनकी पैकिंग को कहाँ भेजा जाता है? जो लोकल मंडी होती हैं, जैसे आप सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद के लाते हो, या फिर जो होलसेल मार्केट होता है वहाँ पर किनकी हेल्प से जाती है? ये जो ट्रैक्टर्स होते हैं या ट्रक होते हैं, या कुछ जो छोटे किसान होते हैं उनके पास ट्रक और ट्रैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो बुलक कार्ट का यूज़, जो बैलगाड़ी होती है उसकी हेल्प से वो लोकल मार्केट या लोकल जो मंडी होती है वहाँ तक अपनी पैकिंग किए हुए क्रॉप्स को पहुँचाती हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर देन सेल दिस टू शॉपकीपर्स एट ग्रोसरी स्टोर्स। उसके बाद में जो ये होलसेलर्स होते हैं, ये इन क्रॉप्स को कहाँ पर लेकर जाते हैं? शॉपकीपर्स, जहाँ से आप जो किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर को क्या बोलते हैं हम? किराने की दुकान। तो ये सारे जो होलसेलर होते हैं ये इन सारी चीज़ों को कहाँ पर सेल करते हैं? जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उनके पास जाके सेल कर देते हैं। So last, a large number of people are involved in making food available to us. We should be thankful to them. जो हमारा फूड प्रोसेस है, जो हम खाना आज खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको बनाने में, ताकि हम घर पर बैठकर आराम से खाना खा सकें। तो हमें उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए जिनकी वजह से आप आज आराम से घर पे बैठ के खाना खा पा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, ये था द जर्नी ऑफ फूड। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो फूड ऑफ जर्नी है वो समझ में आ गई है कि किस तरीके से एक किसान मेहनत करके वो खाना जो आप खा रहे हो उसके लिए वो पूरी मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? वो किसान कर रहा है। किस तरीके से वो किसान अपने फील्ड्स में उन जो क्रॉप्स हैं उनको उगाकर उनमें मेहनत करके उसको मार्केट तक पहुंचा रहा है, एंड वो फूड जो है वो मार्केट से, वो जो ग्रेन्स है वो मार्केट से आपके घर तक आ रहे हैं। तो ये थी हमारी द जर्नी ऑफ अ फूड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।